हर हंसी। हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे इस न्यू चैनल पे। मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक लव स्टोरी जो कि है दो लड़कियों के बारे में। हाँ, कौन कहता है सिर्फ मोहब्बत एक लड़की और लड़के के बीच में होता है। कौन कहता है सिर्फ मोहब्बत एक लड़की और लड़का के बीच में होता है। कभी कभी दो लड़कियों के बीच में भी होता है और कभी कभी दो लड़कों के बीच में भी होता है। तो ऐसी एक स्टोरी है, अनजानी सी अनसुनी सी अनोखी प्रेम कहानी, जिसकी लीड रोल में है प्रियांशी और श्रेयाश्री। मैं हूँ आप सबकी प्यारी प्रियाली और मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ इन दोनों की स्टोरी। तो हम पहले जान लेते हैं प्रियांशी के बारे में। प्रियांशी महाराष्ट्र की रहने वाली है और उसके फैमिली में उसकी पापा हैं, मम्मा है और उसका एक छोटा सा भैया है। और प्रियांशी के लाइफ में सिर्फ 4 जन ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसकी मम्मा, पापा और छोटा भैया और उसकी बेस्ट फ्रेंड स्वाति। स्वाति और प्रियांशी बचपन की सहेली हैं। एक दूजे के लिए वो जान है। प्रियांशी की निकनेम है प्रिया। प्रिया स्वाति को नहीं देखती है ना तो पागल हो जाती है और स्वाति प्रिया को नहीं देखती है तो पागल हो जाती है। इन दोनों के बीच में कभी भी कुछ सीक्रेट नहीं रहती। हर वक्त ये दोनों दिल खोल के बात करते हैं, एक दूजे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं और एक दूजे के लिए जान छिड़कते हैं। और हमारे दूसरे कैरेक्टर है श्रेयाश्री, जो कि स्वाति की कजिन है, उसकी रिलेटिव, दूर की बहन। तो जो श्रेयाश्री है उसका निकनेम है श्रेया और उसके फैमिली में उसके मम्मा है, पापा है और एक बड़ा भैया है। उसके जो बड़े भैया है वो उसके फैमिली में अडॉप्टेड चाइल्ड है। हाँ, ये बात श्रेया को भी मालूम है, उसके भैया शुभम को भी मालूम है और सबको मालूम है। लेकिन शुभम को उसके फैमिली में सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके रिलेटिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसके मम्मी पापा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुभम की जान है श्रेया और श्रेया की जान है शुभम। ये दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूजे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी इन दोनों का अगर देखेगा ना तो कोई भी नहीं कहेगा ये दोनों सगे भाई बहन नहीं है। शुभम हर वक्त श्रेया को बहन नहीं मानती, वो अपनी बेटी मानती है, बेटी मानता है। शुभम श्रेया के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और श्रेया शुभम के लिए। ये दोनों एक दूसरे को अगर नहीं देखते हैं ना तो पागल हो जाते हैं। उनके मम्मी पापा को लगता है ये दोनों सगे से भी सगे भाई बहन हैं और कभी भी शुभम के सामने या श्रेया के सामने कभी भी ये अडॉप्टेड वाले बात नहीं करते हैं। अगर कोई भी श्रेया को बोल देता है कि तेरा भैया जो है वो तुम्हारा सगा नहीं है, तो श्रेया को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखती और गुस्सा करके बहुत कुछ बोल देती है, तोड़फोड़ करती है, बहुत नुकसान करती है। इसलिए हर वक्त
श्रेया के मम्मी पापा शुभम को कहते हैं अपनी बहन को समझाओ, वो इतना क्यों ओवर रिएक्ट करती है। तो श्रेया और प्रिया की फर्स्ट मुलाकात होती है प्रिया के स्कूल में। तो हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है प्रिया के स्कूल से। प्रिया अभी 9 क्लास में है और वह पढ़ाई में सिर्फ एवरेज स्टूडेंट है। स्वाति को खेल कूद में बहुत रुचि है, लेकिन हमारी जो प्रिया है उसको खेल कूद में इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो एक प्यारी सी क्यूट सी चॉकलेट जैसी लड़की है और वो थोड़ा सा नटखटी है। हर वक्त स्वाति को बहुत परेशान करती है। प्रियांशी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, तभी स्वाति कॉल करती है प्रियांशी के मामा के मोबाइल पे। जब भी स्वाति कॉल करती है तभी हर वक्त प्रिया ही कॉल रिसीव करती है। तो स्वाति 1 बार कॉल करती है, 2 बार कॉल करती है, 3 बार कॉल करती है, लेकिन प्रिया कॉल नहीं रिसीव करती है। तो स्वाति को गुस्सा आ जाती है। तभी स्वाति फिर से कॉल करती है। तो प्रिया के जो मामा का मोबाइल है वहाँ रिसीव हो जाती है। तो स्वाति को पता नहीं होता प्रिया कॉल पे है या और कोई। वो चिल्ला उठती है, कहती है मैं तुझे बार बार कॉल कर रही हूँ, तुझे क्या समझ में नहीं आ रही? अगर कोई कॉल कर रहा है तो उठा लो। नहीं, तुझे क्या, हर वक्त मुझे परेशान करने के अलावा और तो तुझे कोई काम धंधा नहीं है ना? मेरे सर पे चढ़ के नाचना ही है तुझे पता है मैं कब से कॉल कर रही हूँ? आज स्कूल जाना है या नहीं जाना है? मैं कितने बार तुझे कॉल करूँगी? कल रात को मैंने तुझे बोली थी ना स्पोर्ट्स डे है और मुझे पार्टिसिपेट करना है। तू क्यों मेरे साथ हर वक्त ऐसी करती है? जा चुड़ैल, मैं आज तेरा सर फोड़ दूँगी। अब बात भी क्या नहीं करेगी, हर वक्त मुझे ही बोलना पड़ेगा। फिर तू बोलेगी क्या स्वाति चिल्ला रही है? अच्छा, बहुत अच्छा बात है। तभी दूसरे ओर से प्रिया की मम्मा कहती है स्वाति बेटा मैं हूँ। तो स्वाति कहती मैं फिर कौन है तू? तो प्रिया की मम्मा कहती है बेटा मैं प्रिया की मम्मा बोल रही हूँ। तो स्वाति थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती आंटी सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। ओ सॉरी आंटी, मुझे पता भी नहीं चला क्या कैसे बोल दिया। सॉरी आंटी, प्लीज़ माफ़ कर देना। तो प्रिया की मम्मा बोलती स्वाति बेटा सुनो। कहते कहते स्वाति कॉल काट देती है। तो प्रिया की मम्मा थोड़ा मुस्कुरा देते और कहते हैं इन बच्चियों का कुछ भी नहीं हो सकता, हर वक्त नाक पे गुस्सा रहता है। तभी वो बुलाती है प्रिया को, कहते प्रिया स्वाति का कल है। तो प्रिया कहती है नहीं मम्मा रहने दो, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। आपको तो पता है ना मुझे फीवर हो गया है। तो प्रिया के मम्मा कहते हाँ मुझे पता है, आप थोड़ा सा स्वाति बेटा को बोल दो वो कितने बार कल किया है। उसके बाद प्रिया आती है और कहती है ओके दो मम्मा। तो स्वाति को कॉल करती है प्रिया। स्वाति घबराते फर्स्ट कॉल में नहीं उठाती, सेकंड कॉल में नहीं उठाती, थर्ड कॉल में उठाती है और कहती है हेलो। तो प्रिया कहती है अबे चूड़ैल कितने बार तू कॉल करे, मैं तुझे कितने बार कॉल करूँगी? तो स्वाति कहती अरे पागल, तेरे चक्कर में मेरे से आज क्या नहीं क्या हो गया, तू रख कॉल। और फिर से अगर आंटी की मोबाइल पकड़ेगी ना मैं तेरा सर क्या हाथ क्या सब कुछ तोड़ दूँगी। तभी प्रिया कहती है ओके माँ कूल डाउन, इतना क्यों गुस्सा कर रही है? उसके बाद स्वाति कहती है आज स्पोर्ट्स डे है, तुझे मालूम है स्कूल जाना है या नहीं जाना? तभी प्रिया कहती है हाँ मेरे माँ स्कूल जाना है मेरा बच्चा। उसके बाद स्वाति कहती है इतना मत मुझे प्यार दिखा, मैं तेरे प्यार को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, रहने दे।
तो स्वाति कहती, तो प्रिया कहती है अरे मुझे तो फीवर है, मैं जाऊँगी। तो स्वाति कहती है हाँ, स्पोर्ट्स से आती है जब तुझे फीवर आ जाती, चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो देखना क्या करती हो। तो प्रिया कहती ओके चलेंगे। तो स्वाति कहती है तुझे पता है। तो प्रिया कहती है क्या पता है। तो स्वाति कहती है आज ना मुझे तुझसे किसी को मिलवाना है। तो प्रिया कहती है अबे चुड़ैल, तूने क्या बॉयफ्रेंड बना दिया। तो स्वाति कहती है हाँ बॉयफ्रेंड बना दिया, आके देख लेना। उसके बाद प्रिया कहती है हाँ तो जाके स्कूल में पहुँच, मैं जाऊँगी। उसके बाद स्वाति कहती है आ जाना, अगर झूठ बोली ना तेरा सर फोड़ दूँगी। तभी कल कर देते हैं और प्रिया रेडी हो जाती है स्कूल जाने के लिए। प्रिया अपने पापा के साथ स्कूल में जाती है और वो सीधे जाती है क्लासरूम में। वो जाके देखती है क्लासरूम में कोई भी नहीं है। उसके बाद वो कहती है आई थिंक सब लोग ग्राउंड में होंगे, मुझे नहीं जाना है ग्राउंड में। तभी वो देखती है स्वाति को। प्रिया भाग के जाती है और स्वाति का गले लगा लेती है और कहती है मेरे जॉन, मेरे बाबू, मेरे सोना, मिस यू ढेर सारा। तो स्वाति कहती मेरे क्यूटू, मेरे पीटू, मेरे क्यूटू लोग ढेर सारा। तो प्रिया कहती है मैंने मिस यू कहा। तो स्वाति कहती है मैंने लव यू कहा। ओके छोड़ रहने दे और चलो ना ग्राउंड में खेलते हैं। तो अभी प्रिया कहती है नहीं यार तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। उसके बाद कहती है आना आना, वो ज़बरदस्त उसको लेती है। तो स्वाति कहती है मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, मैं जाती हूँ, तुम आ जाना। तो प्रिया कहती है हाँ तो चल, हाँ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। वो स्वाति चली जाती है वॉशरूम। तभी प्रिया ऐसे पीछे घूम जाती है तो किससे टकराती है, तो वो नीचे गिर जाती है और वो कहती है ओ गॉड लग गई। वो जिसके साथ टकराती है ना वो थोड़ा सा शायद कुछ काम के वजह से या कुछ वजह से वो थोड़ा उठ के चले जाते हैं। तभी प्रिया उठती है और कहती है ओ अल्लाह, इसने मुझे टक्कर मार दी और सॉरी भी नहीं कहा, चला गया। वो कौन था, वो बदतमीज कौन था। वो देखती है कोई भी वहाँ पे नहीं है। वो कहती है और अल्लाह उठा ले, जो कोई भी मुझे टक्कर मारे ना उसको उठा ले, मुझको नहीं उसको उठा लेना। तभी स्वाति आ जाती है और कहती है क्या हुआ पागल, अपने आप क्यों बात करती है। तभी प्रिया कहती है कुछ नहीं, कहीं टक्कर मार के चला गया, मुझे मिल जाए ना उसका सर फोड़ दूँगी। उसके बाद स्वाति कहती है हाँ मेरे माँ चल, मुझे तुझे किससे मिलवाना है। तभी स्वाति और प्रिया चले जाते हैं ग्राउंड की तरफ। तभी स्वाति कहती है पीछे घूम और देख वो कौन है। तो प्रिया जब पीछे घूमती है ना तो वो देखती है कि कोई आ रहा है, ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट, बॉयकॉट हेयर और लेफ्ट हैंड में सोने का कड़ा, गले में सोने का चेन। तो वो एक नज़र ही उस पे वो देखते ही रह जाती है और उसके आसपास जितने भी लड़कियां थे ना सब उसको देख के दीवानी हो जाती है। और कोई कहते वाह ये कौन है, इतना स्मार्ट, इतना डैशिंग, ओह माय गॉड। प्रिया को समझ नहीं पाती और प्रिया पूरा खामोश हो जाती है और वो कहती है कौन कहता है पहली नज़र में प्यार नहीं होता, कौन कहता है पहली नज़र में प्यार नहीं होता। हमें तो पता भी न चला उनकी नज़र की नज़ाकत में खोने पे। कब दिल को हार बैठे, कब खुद को भुला बैठे सिर्फ उनकी नज़ाकत में। और आप सबको मैं बोल देती हूँ कि हमारी जो प्रिया है ना वो शायरी की बहुत शौकीन है। तभी स्वाति कहती है आप पागल क्या बोली तू,
तो फ्रेंड्स लोग, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये है कौन। तो आप सबको दिल से शुक्रिया, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। प्लीज़ यार लोग कुछ तो कर देना। अगर आप इस स्टोरी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बोल देना। एंड फिर से दिल से थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे विजिट करने के लिए आप सबको।